तेरे पेपर कैसे गए? व्हाट अ जोक यार। क्या रे, बहुत मस्ती चढ़ी है? हमको नहीं, तुम्हारे बाप को। सुबह सुबह की मांगने चला, कोई वक्त है क्या? ओके, वेटर, 3 कोल्ड ड्रिंक्स। वो बम्बई से आई लड़की दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही है, उसको मेरे साथ डिस्को में जाने का प्रोग्राम सेट करना। मारूंगी पकड़ के। डिस्को चलने के लिए मैं ठीक नहीं हूँ क्या? डिस्को तेरे साथ? वो देख लैला मजनू। लेकिन अभी तक आई लव यू नहीं भूल पाए। अरे भद्रा क्या कर रहा है? अरे अरे, अब ये क्या करेगा? पसंद है? ये लड़की तुझे पसंद है? हाँ। उठ, कमान, कौन, चल 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 चल। हेलो, पसंद है क्या? पसंद है। हो गया ना, इतनी सी बात के लिए तुम लोग डर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। प्यार के लिए प्रोफेशन की जरूरत नहीं होती, हिम्मत चाहिए। 3 शब्द कहने के लिए थे 3 साल लगा दिए, अब मंगलसूत्र पहनाने में पता नहीं कितने साल लगाएगा। इससे पहले बदले, समझे? ऑल द बेस्ट। हमेशा दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ाता है? ये दखल अंदाजी नहीं है, ये तो मेरा काम है। दिस इज माय स्टाइल। देखना, तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा वक्त आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा वक्त? वो भी मेरी जिंदगी में? यस। नो वे। Do it, don't bother, go and try. करके देखो जो कुछ करना है। ये take it, just take it, whatever comes your way. दिल से ले लो जो कुछ मिलता है। ना हाथ से इसको जाने दे, हर पल आगे कदम बढ़ा, सबको मिलके रहना है, हाँ मिलके रहना यार। Do it, don't bother, go and try. करके देखो जो कुछ करना है। Come on and take it, just take it, whatever comes your way. दिल से ले लो जो कुछ मिलता है। Everybody exo, exo, ella. Everybody exo, yeah. Everybody exo, exo, ella. Everybody exo, yeah. जिंदगी में चाहिए, धूप हो या फिर छाँव हो, डरना तुमको नहीं जिंदगी में चाहिए। लम्हा लम्हा मस्ती हो, ऐसी अपनी हस्ती हो, जो हमारे दिल में इतना थके न हम कभी। Do it, just do it, don't bother, go and try. करके देखो जो कुछ करना है। Hey, take it, just take it, whatever comes your way. दिल से ले लो जो कुछ मिलता है। Oh yeah.
Everybody XOXOLA, everybody XO, yeah. Everybody XO XOLA, everybody XO, yeah. ये आसमां छू के हम आ गए, मुड़ के हमने कभी पीछे तो देखा ही नहीं। ये रास्ता यूं ही बनता नहीं, तू है नादा अभी, तूने ये सोचा ही नहीं। जीना खेलना समझो यार, शेर की तरह जी लो यार। आग दिल में भर लो, इतनी पत्थर पिघला दो। Do it, just do it, don't bother, go and try। करके देखो जो कुछ करना है। Yeah, take it, just take it, whatever comes your way। दिल से ले लो जो कुछ मिलता है। एक ये है, हर दिन सुबह 6 बजे बजती है। गुड मॉर्निंग, जिंदगी शुरू। आपको लगता है ये अच्छी जिंदगी है? इडली सांभर की कुछ और बात थी। गुड मॉर्निंग। ये स्पोर्ट्स कार है, अभी अभी लिया है, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। ये मेरा यूनिवर्सिटी है। हे ये मेरा कॉलेज और ये है मेरे दोस्त। है ना ये खूबसूरत? क्लास की टाइम हो गई, कम ऑन। Hey Anu, what about my proposal? I told you that I love you. मैं जोकर को पसंद नहीं करती, मंकी को पसंद करती हूँ। देख लिया आपने, इधर प्रपोज करना कॉमन है और मेरे लिए ना करना कॉमन बात है। हेलो, क्या सोच रहे हैं? खाना खाने आई हूँ, पार्ट टाइम जॉब है मेरा, नहीं तो इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार कैसे लेती? यही है मेरी लाइफ। ये वापस 6 बजे बजेगी। कैच यू लेटर, गुड नाइट। आई मिस यू राज। आई मिस यू टू। लेकिन मैं मिस नहीं करूंगा। हाँ? अरे बाप रे, पहली बार इस लड़की को देखकर दिमाग में सीटी बजने लगी। ये लड़की कहीं भी रहे, मैं इसी से प्यार करूंगा और इसी से शादी करूंगा। ये मैंने तय कर लिया, फिक्स कर लिया है। ए, ये मेरी बहन है। ये भी सही है, मेरी वाली तुम्हारी बहन जैसी दिखती है। ये मेरी सगी बहन है। अबे साले, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी खूबसूरत बहन है? क्या? साला? अबे तू मुझे साला कहकर क्यों बुला रहा है? साला का मतलब प्रमोशन। इज्जत दे रहा हूं तुझे। अनुराधा, बहुत अच्छा नाम है। मिसेस अनुराधा वीरभद्रा। वाह, बढ़िया ना साले। एक बार बोला ना मेरी बहन है। नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम्हारी बहन है। क्या रे, तुम दोनों फिर राम और रावण की तरह युद्ध करने लगे? वो तो हम लोग कल थे, आज हम लोग कृष्ण अर्जुन हो गए। हाँ? हाँ, अब हम लोग जीजा साले हो गए। वो कैसे? देख, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो उसकी बहन निकली, मेरा क्या कसूर? मुझे तो पता ही नहीं चला, कब हुआ? बस 10 मिनट पहले। इधर देखो। अरे साले साहब, इस तरह मुझे मत देखो। वाओ, सुपर्ब, ये लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना? इसकी तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। अरे, ये तुम्हारी बहन पे गलत नियत थोड़ी ना रख रहा है। हाँ। प्यार करके शादी करना चाहता है, इसमें गलत क्या है? वैसे मेरे बारे में इसका ख्याल गलत नहीं है। वो मेरे होने वाले साले को मेरे बारे में बताओ। इस टॉपिक को यहीं बंद कर दो। तुम मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते। धमकी दे रहे क्या? जान से मार देंगे। मेरे प्यार के बीच में तुम और तुम्हारी फैमिली आएगी तो मैं सबको मार दूंगा और तुम्हारी बहन को लेकर मैं भाग जाऊंगा, समझे? ये फैसला है।
स्वाहा ततस्वी भर्गो देवस्य धीमहि। आपकी लड़की इस शादी के लिए राजी तो है ना? क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी लड़की उदास लग रही है। ऐसा नहीं है, इसका भाई भद्रा नहीं आया इसलिए उदास है। ओह ऐसा है क्या? मैं तो डर गया था कि कहीं हमारा रिश्ता इसे पसंद नहीं है। चुप, सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं, हम सबको आपका ये रिश्ता पसंद है। भाई साहब आपकी बेटी की शादी कब है? अगर मेरा साला हाँ कर दे तो मैं अभी करने को तैयार हूँ। नमस्कार। ये क्या है भद्रा? सारे मेहमान आके चले गए, कहाँ थे तुम अब तक? इसका नाम अनु है, मेरी दोस्त है। अरुणा, इसे अंदर ले जाओ। चलो। पूरी फैमिली इसकी एक्सीडेंट में मर चुकी है, अब इसका कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़े दिन यहां पे रहे। दादाजी, अगर मैं इस लड़की को ले आया तो मैंने कुछ गलत किया क्या? तू ऐसा क्यों कह रहा है? अगर एक लड़की तकलीफ में है तो हम चुप रहेंगे क्या? वो जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है। डैडी, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया है। पापा, तेरे भाई को जिसने मारा वो आज भी आजाद घूम रहा है। भैया, भैया उसका नाम भद्रा है, राजा के साथ वो बेंगलोर के कॉलेज में पढ़ता था। बाबा, जिस लड़के ने मेरे भाई को मारा है उसका सर काटने के लिए मुहूर्त निकालो। मैं उसके सर के साथ ही वापस आऊंगा। भैया, बॉस, क्या है? क्या चल रहा है? देख नहीं रहा? लाइन मार रहा हूँ। लाइन मार रहा है? मार मार, लाइन मार। अरे तू है कौन? मैं कौन हूँ? बता इसको मैं कौन हूँ। मेरे भैया। और मैं कौन हूँ ये भी तो बताओ। तुम्हारे होने वाले जीजा जी। जी? अरे जीजा जी, कहीं चोट तो नहीं लगी? अब मारोगे तो चोट तो लगेगी ना। क्या बात है जीजा जी, यहाँ क्यों चले आए? मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी बहन पास होगी, बस पार्टी के लिए पूछने आया था।
एक गोरी दिल जाना, क्या है पता बतलाना। लगता तो बम्बैया, ढंग है तेरा यूपी वाला। है मस्त अदा क्या तेरे, आ बाहों में आ मेरे। ठहरो बाबू ठहरो, यूं ना मुझको छेड़ो। प्यार ही करना है तो फिर इस दुनिया से क्या डरना, डरते क्यों। रैयो रैयो रे, रैयो रैयो रे, रैयो रैयो रे, साथ कर डिस्को। छोड़ो छोड़ो ना साथ करो डिस्को। बल्ले बल्ले अनार कर डिस्को। हटो हटो ना साथ करो डिस्को किसको। एक गोरे दिल जाना, क्या है पता बतलाना। लगता तो बम्बैया, ढंग है तेरा यूपी वाला। ये क्या नशा दिलो जा पे चढ़ा है जानम। ये क्या किया, दिल पे काबू नहीं है मेरे हमदम। ये गहरी गहरी आके, ये नाजुक नाजुक बाहें मुझको पागल कर देती है। आहनी जैसी चाल ये, मैं लड़की भोली भाली हूँ, ना तुझसे फंसने वाली हूँ। ना ऐसे मुझ पे डरना, यूं छेड़ना दीवाने जा देता। रैयो रैयो रे, रैयो रैयो रे, रैयो रैयो रे, साथ कर डिस्को। छोड़ो छोड़ो ना साथ करो डिस्को। बल्ले बल्ले अनार कर डिस्को। हटो हटो ना साथ करो डिस्को किसको। एक गोरे दिल जाना, क्या है पता बतलाना। लगता तो बम्बैया, ढंग है तेरा यूपी वाला। क्या हुआ, राज दिल का जुबां पे आया। कोई देख तू, कर मेरा असर लाया। क्यों नींद उड़ाई आंखों से, क्यों सांस मिलाई सांसों से। अरमां में आग लगाई है तूने ही दिलदारा। तेरा ही दीवाना हूँ, हाँ जाना और पहचाना हूँ। ये बात हमारी मान ले, अरे प्यार से सबका दिल तुम जीतो रे। रैयो रैयो रे, रैयो रैयो रे, रैयो रैयो रे, साथ करे डिस्को। रैयो रैयो हाँ साथ कर डिस्को। रैयो रैयो साथ करे डिस्को। बल्ले बल्ले अनार कर डिस्को। भद्रा राजा के साथ ही इस कॉलेज में पढ़ता था।
भैया वो बहुत चालाक निकला, सारे सबूत मिटा दिए हैं। पता चला है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद? कहाँ है हैदराबाद में वो? कहाँ? कहाँ? नहीं देखा। नहीं, हमने नहीं देखा। क्यों भद्रा, अनु ने इतना अच्छा गाना गाया है, तारीफ के 2 शब्द बोलेगा तो तुम्हारे दांत झड़ जाएंगे। बेंगलुरु से राम बोल रहा हूँ सर। सर, कुछ लोग आपके बारे में पूछताछ करने आए थे और आप हैदराबाद में हैं, उन्हें पता चल गया है। पूरी तैयारी हो चुकी। 2 दिन बाद मिलता है। ऐसे वक्त में ये लोग ऐसा करेंगे मुझे मालूम नहीं था। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। चलो चलो इनको। नहीं तुमने। भैया तुम गुंडों से मुझे डराओगे। तू नहीं डरेगी? ठीक है, तो वो डरेगा। आप हमारी जान नहीं ले सकते। तो वही जान लूंगा। भैया मेरी जान है भैया। भैया देखो भैया, उसे छुड़ा लो भैया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया। भैया 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 बचाओ। ए, ये अन्ना यहाँ क्यों आया? वीरन्ना, एक छोटा सा सेटलमेंट था। छोटे भाई के बारे में पता चला। कौन था वो भाई? भद्रा, मेरे भाई को मार डाला उसने। वीरन्ना की आंखों में हमेशा बदले की भावना अच्छी लगती है, आंसू नहीं। पता चला है कि वो तेरे शहर में रहता है। तो आप फिक्र मत करो भाई, मेरे आदमी उसे गली गली में जहां भी होगा उसे ढूंढकर आपके कदमों में लाएंगे। हाँ। कंफर्म है? इसे डिलीट कर दूं? सर, सब लोग चाहते हैं कि कार्ड उनके पास रहे, आप क्यों हटाना चाहते हैं? हाँ बोल बोलो भाई। हम लोग शॉपिंग पे निकले, 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। शॉपिंग पे? हाँ शॉपिंग के लिए आए हैं। अनु भी है क्या? हाँ अनु भी है साथ में। कहाँ पर? बेटा क्या बात है, क्यों चला आया? घर से निकलने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था ना। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, चलो। आओ चले। रेणु के रिक्वेस्ट पे मैं भी चला आया। अच्छा चल। अनु, जो तुम्हें पसंद आए ले लेना। हाँ वो वाला क्या लूं मैं? कौन सा? वो रेड कलर, जरा बताना प्लीज। ये नेकलेस बहुत अच्छा है, जरा बताइए प्लीज। नाइस कलर है ना? अच्छा, यहाँ पसंद आया। अच्छे, मेरी किस्मत। अरुण अच्छी लग रही है ना इसमें, बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अच्छा लग रहा है, जैसे शिव के गले में सांप। शिव जी के गले में सांप ही अच्छा लगता है। नेकलेस तो ठीक है, पर इसका गला। तुमसे तो बहुत ही अच्छा है, मुझे नेकलेस दिखने दो। रेणु, ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स बुल्ला। मैंने कहा था ना, इसका और मेरा टेस्ट एक जैसा है। लाओ इसे दो। हाँ।
इसे पैक करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो। अरे नेकलेस तो बहुत अच्छा है। एक बात कहूँ, आपका और मेरा टेस्ट एक जैसा है। टेन की शादी हो गई है, बहुत सॉलिड है। हाँ। आपने मुझे चाटा क्यों मारा मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या? हाँ अच्छी तरह पता है। वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। रेणु, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, यस सर। एक बात कहूँ, आपकी गर्दन बहुत खूबसूरत है। भद्रा, लड़की की तारीफ उसके फिगर से की जाती है, गर्दन कहाँ से बोल दिया? आपकी गर्दन अच्छी है। वाकई खूबसूरत है। आप ये बात कह चुके हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये चेन आप अपने गले में पहनेंगी तो और खूबसूरत लगेंगी। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है सर। मैं आपको गिफ्ट करूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्यों लाइन मार रहे हो? नहीं, मैं आपसे घुमा फिर कर बात क्यों कर रहा हूँ। जिस तरह आपके गले में चेन अच्छा लगेगा, उसी तरह वो नेकलेस मेरी गर्लफ्रेंड के गले में अच्छा लगेगा। प्लीज वो नेकलेस मुझे दिला दीजिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें पसंद है ना, इसे पैक कर दीजिए। सॉरी आंटी, ये नेकलेस बिक चुका है, गलती से इन लोगों ने यहाँ रख दिया। कैसे हो सकता है? We have already selected this। हमारे कस्टमर ने ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लिया है। अरे ये क्या? ओहो। अरे क्या बात कर रहे हो, उधर शादी है, उधर बेचारे का प्यार अरे, का मामला क्या कह रहा है। है? चलो 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 अरे, चलो अरे, चलो पता चलो नहीं कर लिया नहीं, था नहीं, भद्रा। चलो 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 बहुत हो अरे, गया। क्या? चलो उधर देखते हैं। चलो 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 चलो। ये लड़का भी ना ना कभी कभी पागलों जैसी बातें करते तूने कुछ सिलेक्ट किया है कि नहीं? हाँ, उसने वहाँ पर चेन सेलेक्ट कर लिया। नाइस सिलेक्शन। रियली? इस नेकलेस को देखकर आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होगी। सच? मुझे पता है, आप मेरी बहन की शादी में जरूर आना। एक बात बोलूं, सच में आपकी गर्दन बहुत खूबसूरत। क्या बलखाती कमर है भाई, तीनों के तीनों आइटम कमाल के हैं। ये साला हमको उंगली दिखाता है, चलो बताते हैं इस साले को। 3 लड़कियां 2 लड़के, एक खाली है। अगर रेड ड्रेस वाली खाली है तो मजा आ जाएगा, इसे तो मैं ही लेके जाऊंगा। क्या हुआ भाई, हम लोग पास में ही हैं। ठीक है अभी आते हैं। चलो रे, भैया ने बुलाया है। ओहो क्या कमर है। सब सामान ठीक है ना? हाँ माँ। किधर से ले जा रहे हो बेटा? हाँ, उधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बुल्ला भाई, मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, तब तक मैं रेणु को कंपनी देता हूँ। आंखें बंद करता हूं तो उसका चेहरा नजर आता है। एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए वो मुझे। वीरा अन्ना के सामने हमारी पूरी इज्जत उतर गई। अरे इस शहर में हमारा इतना बड़ा धाक है, मगर हम एक लड़के को नहीं ढूंढ पाए। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। साला कैसा दिखता है वो? एक बार उसे मेरे सामने लेकर आओ। कौन है तू? यार बताता हूँ। कौन है तू? कुछ गुंडे शॉपिंग सेंटर के बाहर मेरे घर वालों को छेड़ रहे थे। अगर आप उन्हें बुला देंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा वो जो कुछ कर रहे थे गलत कर रहे थे। चल चल बाहर चल। धक्का मत दे, मैं कह रहा हूँ। ज्यादा शाना बनता है क्या? देखो मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, बुला दो उन लड़कों को, बस जल्दी बुलाओ। लगता है छोटा सा सेटलमेंट होगा। नारायण भाई जमकर किसी को धो रहे हैं।
क्या हुआ भैया? जाके देख क्या हो रहा है वहां पे। अभी तक आया क्यों नहीं वो? हाँ? कौन है तू? क्या रोब है तेरा? हैं? रौब देखना है? अभी बताया। लड़कियों को छेड़ते हो? फोटो निकालते हो? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मोबाइल से फोटो खींचने की? फोन करने के लिए होता है कमीनों, फोटो खींचने के लिए नहीं। मैं तुमको पढ़ूंगा नहीं। साली के बारे में बात कर रहे थे ना? बात कर रहे थे ना? कैसा लग रहा है? भाई मैं जरा देख के आता हूँ उधर क्या हो रहा है। क्यों बे? तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो? फिर कभी उधर दिखाई दिए तो तुम लोग की सारी दादागिरी हवा हो जाएगी बेटा। और अब कभी मेरे सामने दोबारा आए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, भद्रा। क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? कुछ लड़कों ने उसके घर वालों को छेड़ा, वो साला हमारी हड्डी पसली एक करके चला गया। कौन था वो? बोल रहा था भद्रा हूँ। भद्रा, 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 भद्रा। अरे नालायकों, मुझे वो लड़का चाहिए। उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। भाई वो निकल गया यहाँ से। भद्रा! अंकल जस्ट मिस। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर जा ही नहीं रहा है। हे, मैं क्वीन गई चाचा जी। या क्या हुआ बुल्ला? बहुत हो गया रेणु, बहुत हो गया। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे प्यार करे। पुजारी की तरह हर किसी को प्रसाद बांटे ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मत बोलो बुल्ला, एक बार फिर से सोचो। अगर मैं सोचूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी रेणु। सॉरी, अब अचानक इस तरह तुमसे कहूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। दिल टूटना क्या होता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मर्द होकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम एक लड़की हो। वैसे भी 2-4 दिन में तुम मुझे भूल जाओगी। तुम्हारा साथ यहीं तक था। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे तुम पर विश्वास है रेणु। कल को हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, वो सब कहेंगे ऐसा ऐसा, तुम कहोगी कॉमन कॉमन। नहीं चलेगा ये ट्रायंगल लव स्टोरी, मुझे नहीं चाहिए। दोबारा मुझे पाने की कोशिश मत करना रेणु। मैंने जो कहा तुम समझ गई ना? जब मैंने बोला मुझे समझ नहीं आया तो तुम्हें कहां से आएगा? ये सारी लड़कियां एक जैसी हैं। अरे मैं नीचे आने वाला था। मुझे छोड़ के जा रही हो ना? नहीं, तुम्हारे साथ ही हूँ। अनु बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत खुश है, सिर्फ आपकी वजह से। भैया अब आप लेट मत करना, अगली बार आऊंगी तो आपकी शादी पे आऊंगी। कोशिश करूंगा। ह्यूमन साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी शायद तुम्हें पसंद नहीं है बेटा। आइए अंकल, बैठिए। जिसे बाहर होना चाहिए उसे मेरे दामाद ने अंदर क्यों रखा समझ में नहीं आता। तुम्हारी बात व्यवहार से मैं भी इम्प्रेस हो गया, वो तो नौजवान है, इम्प्रेस होगा ही। गरीबों पर दया करना उसकी आदत जो ठहरी, वरना तुम जैसी लड़कियों की जगह तो हमारे घर की नौकरानी की भी नहीं है। नौकरानी भी नहीं रखता अगर उसकी जगह मैं होता। लोगों ने तुम्हारे बारे में तरह तरह की बात की, लेकिन मैं क्या जवाब देता? तुम चाहो तो कुछ भी कर लो, लेकिन वो मेरा होने वाला दामाद है और वो होके ही रहेगा, समझे? बेटा मैं गांधीवादी हूँ, ये लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो है वही बात कर रहा हूँ। कोई भी मर्द औरत को बाहर देखना नहीं चाहता,
और जो औरत रास्ते पे होती है वो जिंदगी में कभी मर्दों का पीछा नहीं छोड़ती। इस घर में कोई दूसरी लड़की आए, मैं इस घर में बहू के रूप में अपनी बेटी के अलावा किसी और को नहीं देख सकता। ध्यान से सुन लो, मैं एक बिजनेसमैन हूं और हर बात को बिजनेस की तरह देखता हूं, और तुम्हारी इस शादी को भी। मेरे दामाद का कोई रेट नहीं है, फिर भी तुम्हें एक ब्लैंक चेक दे रहा हूं। लो। बेटा। आंटी, राम मोहन राव कहाँ पर है? आओ दामाद जी आओ। मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ, समझ रहे हो तुम? मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ, नहीं हूँ। कुछ देर पहले तुम मेरे घर आकर इस लड़की के सामने कुछ लॉजिक के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं 10 मिनट के लिए तुम्हारे हमारे रिश्ते को भूल जाऊं ना, तो मैं क्या करूंगा? मार दूंगा, मुंह खोला तो मार दूंगा। तुम गांधीवादी हो गए, पर मैं नहीं। ये सब क्या है बेटा? ये बात करने की तमीज है? मुझे तमीज नहीं है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के सामने तुम्हारा पति क्या बकवास करके आया, पूछो से। मैंने कभी भी रेणु से नहीं कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। क्यों रेणु? तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में बात करने का हक है, अनु के बारे में नहीं, क्योंकि वो मेरी मेहमान है। उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, समझे? अनु मेरी मेहमान है। अगर इसके साथ कोई बदतमीजी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, साफ कर दूंगा, काट डालूंगा। ऐसे वक्त में ये बात कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हें कह देना चाहिए। अब तक तुम्हारे परिवार के साथ रह के मैं अपना अतीत भूल गई थी। कुछ दिन और रुक गई तो मैं अपना करियर भी भूल जाऊंगी। इसलिए सोचती हूँ कि मैं वापस लंदन चली जाऊं। तुम्हारे अंकल ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था, और इसीलिए मैं अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। तुमने मेरे लिए जो भी किया है और जो भी तुमने मेरे लिए तकलीफें उठाई है, उतना शायद मेरे लिए कोई नहीं करता। और मैं यहाँ रहूंगी तो ये लोग, और किस किस को जवाब दोगे तुम भद्रा? तुम्हारे बीच जो है वो दोस्ती से कहीं बढ़कर है, और इस रिश्ते को मैं सिर्फ थैंक्स कहकर चली जाऊंगी। ये मुझसे नहीं होगा। इट्स समथिंग मोर। मैं अपने बारे में जो भी फैसला करूंगी तुमसे पूछकर करूंगी, पूछकर करूंगी। आई विल मिस यू। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगी भद्रा, कभी नहीं भुला सकूंगी। अब मैं चलूं?
यहाँ पे एक लड़की थी, देखा आपने उसे? नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं नहीं अभी यहीं पे तो थी। नहीं देखा आपने? नहीं। कैसे नहीं देखा भैया, आपने? नहीं। तू नहीं कहाँ है? कहाँ है लड़की? बता तू बता कहाँ है? बता। है अभी अभी कुछ लोग आए थे, उसे यहाँ से ले गए। अनु 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 बता बता, ये क्या हुआ तुम्हें? बोलो बता, होश में आओ, बता। वो लड़की कौन थी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पर भरोसा करके हमने उसे अपने घर में रहने दिया। उस लड़की के लिए तुमने अपने को ठुकरा दिया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। आज तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे पूछना पड़ रहा है, कौन है अन्नू? भद्रा, मैं बेंगलोर में आकर कितना मोटा हो गया हूँ, इसके हाथ का पका हुआ खाना खाकर, और किसी के साथ मैं घुमा फिरा भी नहीं। अरे पागल, तू बैंगलोर आया, इससे दोस्ती हुई और इसकी बहन से प्यार हो गया तुम्हें। यार है, तू बहुत अच्छी बात करती कभी कभी। अरे साले साहब, मुंह क्यों लटका है? तुम कितने खुश नसीब हो जो अपने घर जा रहे हो, मगर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम भी तो अपने गांव जा रहे हो। मैं अपने गांव नहीं जाना चाहता, मुझे वहां का माहौल नहीं पसंद। पर क्या करूं, सालों बाद अन्नू लंदन से वापस आ रही है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, मैं भी तेरे साथ गांव चलता हूँ, फिर उसके बाद मेरे साथ वापस शहर आ जाना, समझा? फिर तुझे जॉब करना है या बिजनेस, तेरी मर्जी। क्यों, ठीक है ना? थैंक्स यार। क्या रे, तू इसकी मदद करने इसके गांव जा रहा है या इसकी बहन के लिए इसके गांव जा रहा है? सच सच बता। क्या रे, तू अन्नू के लिए आ रहा है? अन्नू के लिए नहीं, तेरे लिए। अच्छा, इसके लिए तूने पूरे बैंगलोर में घूम के ये साड़ी सिलेक्ट की। सच बता, अन्नू के लिए ना? हाँ? तू चुप नहीं बैठेगी? न्यूज डिटेक्टर है बाबा किए जा रही है तू। अबे मारूंगा। अरे यार, अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। बोल बोल बंदर बोल। अन्नू के बारे में कुछ भी कहा तो तेरी मेरी फ्रेंडशिप कट। ले बिस्किट खा। क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो? अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ। प्रेमिका से मिलने? इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा डिटेल में बताओ यार। ये क्या रामायण है जो डिटेल सुनाएगा? रामायण ने तो क्या हुआ, मेरी प्रेम कथा तो है। हे बादलों में छुपने वाले चंदा मामा, खूबसूरत तुझसे भी है कोई दूजा, होगा हैरान जब उसे तू देख लेगा, देखते ही होगा शायदा तू भी यारा। आकाश अपनी ये धरती है जग
जगमगाती झूमे मस्ती में ये सारी, हद से गुजरी है हर खुशी, हो जाने जाना खोया यादों में मैं तेरी। साथ रहो जानू मेरी ख्वाहिश मेरी है इतनी, साथ रहो जानू मेरी ख्वाहिश मेरी है इतनी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तेरे बिना जी ना सकूं। जब से है तुझको देखा पत्थर सा दिल ये ओ अब हो गया है शीशा, तुझको ही देखूं। हे आकाश अपनी ये धरती है जगमगाती झूमे मस्ती में ये सारी। कैसे मैं समझाऊं, क्या करूं कैसे बहलाऊं, एक पल मुझको चैन भी तो मिलता कहीं नहीं। हर अदा तो है जाने जा मुझको तेरी है प्यारी, तुझसे ये है वादा मेरा छोड़ूंगा दुनिया सारी। तेरे लिए मैं हूँ बना मेरे लिए बस तू ही, जाने वफा तू है कहाँ आजा तू बस एक बारी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तेरे बिना जी ना सकूं। जब से है तुझको देखा पत्थर सा दिल ये अब हो गया है शीशा, तुझको ही देखूं। आकाश अपनी ये धरती है जगमगाती झूमे मस्ती में ये सारी। कसम है प्यार तेरा मकसद मेरे जीने का, तेरे बिना मैं क्या मान मेरा कहना। जब तलक रहे ये दुनिया बाकी रहे ये दिलदारी, फूलों सी महके सदा सांसों की क्यारी। गुलशन के भी मंजर सभी तुझसे हुए हैं प्यारे, गुलशन के भी मंजर सभी तुझसे हुए हैं प्यारे, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तेरे बिना जी ना सकूं। जब से है तुझको देखा पत्थर सा दिल ये अब हो गया है शीशा, तुझको ही देखूं। जेल का खाना खाकर थोड़ा दुबला हो गया तो क्या हुआ, जेल में थोड़ी शांति तो मिली होगी। भाई ये लोग काम छोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई हमारे घर वालों को काम पसंद नहीं है, खासकर औरतों को।
हाँ कहते हैं मजदूरी करके जियो मगर हथियार मत उठाओ। सुरेंद्र के खिलाफ काम करने की बात को लेकर हमारे घर वाले हमारे खिलाफ हैं। वो उन्हें भगवान मानते हैं। भाई भाई मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। मुझे मत मारना भाई, मैं आपके साथ काम करूंगा भाई। 15 सालों से तुम लोग मेरे साथ काम कर रहे हो और आज उसका ये सिला दिया तुम लोगों ने मुझे। तुम चाहते हो कि हम अपनी दुश्मनी को भूल जाएं? हाँ? मैं कैसे भूल जाऊं उन लाशों के ढेर को। उस सुरेंद्र को मारने के बाद ही मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। भाई आज तुलसी जेल से छूट गया है। तुम्हारा गांव तो कमाल का है। मेरे भैया। कैसे हो भैया? एग्जाम अच्छे से हुआ ना? हाँ भैया। भैया माय बेस्ट फ्रेंड भद्रा। नमस्कार। नमस्कार। चलो। कैसे हो ईश्वर? हाँ ठीक हूँ। अबे साले, तूने तो कहा था तेरा भाई बड़ा खतरनाक है, ये तो कितने सीधे साधे लग रहे हैं। अपना मुंह बंद रख। लगता है हमारे पिताजी की हालत अब कभी ठीक नहीं होगी तुलसी। किसने पिताजी का ये हाल किया है? मैं जब तक उसे खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा भैया। आगे क्या करने का प्लान है राजा? वो भैया शादी और क्या? अब नहीं करेगा शादी तो फिर कब करेगा? इतनी जल्दी शादी करके क्या करोगे? करना ही पड़ेगा सर, पैदा हुए कितने दिन हो गए? लगता है छोटे ने कुछ पी लिया है। पिया नहीं है, पिएगा। भैया उनकी गाड़ी बच गई। नहीं! उसे गांव में पहुंचने से पहले उसे मार डालो, समझे? आज वो मरना चाहिए। उसे आज का आज दफन कर दो।
आज मैं हार गया, मैं भी उसे कुछ नहीं कर पाया, मैं भी आप ही की तरह अपाहिज हो गया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। अभी उसकी मौत लिखी नहीं है, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। गांव का दोष नहीं है, मैं ही कुछ नहीं कर पाया, मैं ही कमजोर पड़ गया हूँ। मैं ही। तुलसी, सब ठीक हो जाएगा। तेरा ये भाई जिंदा है, तब तक क्यों चिंता करता है? अब वो नहीं बचेगा। हेलो, कौन? हाँ, एक मिनट भाई, डीएसपी का फोन। तुम लोग अंदर जाओ। हाँ बोलिए। हाँ, तुम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करो। नो नो नो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कमजोर नहीं हूं। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। जिस दिन खामोशी टूटेगी उस दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाई, ये क्या है? आप कब तक खामोश रहोगे? वो लोग हमेशा हमला करते रहते हैं, वो आपकी तरह नहीं है। भाई, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? भाई, आप सिर्फ एक बार हुक्म करो, फिर आज के बाद उस गांव में कोई मर्द नजर नहीं आएगा। गलत, गलत। दोबारा ऐसी बात मत करना। तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, चुपचाप जाकर के कॉलेज में पढ़ो। जाओ। अगर हमारे भगवान को कुछ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं भैया, मार डालेंगे, काट डालेंगे। बिस्वा, कल सुबह अनु आ रही है। मुझे मालूम है भाई। हाय। हाय। नाइस मीटिंग यू। सेम टू यू। रास्ते में मेरे भाई ने जो तुम्हारे बारे में बताया, मुझे लगता है कि बहुत कम बताया। सोच रही थी यहाँ आकर बोर हो जाऊंगी, मगर आप है ना, साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। श्योर? बाय। अरे राजा, मेरी तो लॉटरी लग गई यार। रामा रामा, ये सब बेशरम आदमी रे। ये सपना था क्या? वैसे भी यही तो होने वाला है। भाभी। ये क्या अनु, लंदन में रहकर भी तू। प्लीज भाभी प्लीज, आप ऐसा मत कहना। अनु, तू लंदन जाकर दुबली होगी, प्लीज भाभी। अनु, मैं तो ये कहने वाली थी तू लंदन जाकर गोल मटोल हो गई है। भाभी, जब आप मेरी उम्र की थी ना, तब आप भी मेरी तरह ही थी। क्यों भैया? क्यों? अब इस बार क्या बोलूं? तुम्हारी भाभी तो हमेशा से नाजुक रही है। अरे भैया, आपने ये बूढ़ों की तरह हेयर स्टाइल क्यों रखा है? यंग लड़के जैसे रहते वैसे रहिए ना। अयो अम्मा, इनका टेस्ट तो बदल गया जी। भद्रा। क्या आदमी है रे तू? बता दिया ना सब कुछ मेरे बारे में। मैं सुपर हूँ, डुपर हूँ, हीरो हूँ, यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर हूँ। बता दिया ना, सब कुछ बता दिया ना इसने आपको। पता नहीं कैसा आदमी है, जब कोई किसी के बारे में पूछे तो बताना चाहिए। मेरे बारे में जो बताया वो सच है। ये तो अन्नू है, इसने क्या सोचना? कोई और होता तो सोचते। ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। वैसे अनु, लास्ट ईयर थम्स अप कंपनी वालों ने मुझे बेस्ट ऑफ बेंगलोर का अवार्ड दिया था, ये बात भी इसने बता दी होगी। क्यों? कौन हो तुम?
अरे मैंने सोचा तू अपनी बहन के सामने मुझे अमिताभ की तरह पेश करेगा। तेरी तो तूने मुझे जॉनी लीवर बना दिया। मैं ट्रैफिक हवलदार की तरह हाथ हिला रहा था और तू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, चले ही जा रहा था। मेरी तारीफ करने के लिए कहा तो तू बहाने बना रहा है। रुक रुक, बताता तुझे। अरे रुक, मैं उससे बड़ा हूँ यार, मुझसे ही काम कराना गलत बात है। अगर तू ट्राई कर सकता हो तो कर ले। कोशिश तो मैं करूंगा, मैं उसे अपना दीवाना बना के रहूंगा। लोग लड़की को पसंद करके उसके पीछे भागते हैं, मगर भद्रा उसको अपने पीछे दौड़ाएगा, समझे क्या? मतलब तुझे मार खाना ही है? अब तू गया काम से, अभी बताता हूँ। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल, छोड़ूंगा नहीं तुझे, कितना भी छुप जाए। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। रुक बोला तो तेरे को समझता नहीं क्या? ये क्या जबरदस्ती, शर्म नहीं आता क्या एक लड़के के साथ जबरदस्ती? जबरदस्ती ये बात नहीं है। और क्या, मैं देख रहा है तुमको, जब से आया है राजा के हाथ धो के पीछे पड़ा है तुम। अरे जाने दो शांता भाई, इतनी सी बात के लिए। चुप, तू अपना मुंह बंद रख, इसको मैं कब से देख रही है। गड़बड़। एक बात समझ ले, ये सब उल्टी सीधी हरकतें इधर चलने वाला नहीं। तू ये ले। क्या चल रहा था? हाँ देगा, मुझे चुने की कोशिश की तो ये हाल है, मेरी बहन को पटाने की कोशिश करेगा तो सोच ले। हाँ अरे भद्रा, आज तो तेरी किस्मत खुल गई रे। तुम क्यों चिल्लाए? आप अकेली चिल्लाती तो अच्छा नहीं लगता ना। लंदन से अभी आई हो ना, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपना गाँव तकलीफ दे, इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। आप भी मेरी तरह फ्रैंक हैं। मैं भी, पर तुम ज्यादा। क्या मैं सच में ओवर कर रहा हूँ? नॉटी गर्ल। क्या है? तेरी शक्ल देखकर लगा तेरी बहन भी सीधी होगी। अकड़ू। ए, सावित्री आई है। कौन सावित्री? सावित्री कौन? सावित्री बोले तो विश्वा की छोटी बहन। तू चुप कर। ओके ओके, मैं कहीं भी रहूं, मगर मैं तुम्हारे जैसे लड़के से शादी करके इधर ही सेटल हो जाऊंगी। सच कह रही हो? ये ले ले ले, अरे ये ले ले ले, काय बोलू काय झाला, जीव माझा तुझवर आला। रिश्ता मेरा गहरा बहुत है दिलदारा। है दिल में मैंने अपने तुझको बसाया, आँखों में तेरा ही सपना सजाया। दुनिया से क्या लेना देना, तू ही तो है मेरी दुनिया, तू ही तो है मेरी दुनिया। जानू दिल से तू है प्यारा, मैं तो तुझ में अधूरी हूँ यारा। काय बोलू काय झाला, काय बोलू काय झाला, जीव माझा तुझवर आला। तुझसे तो रिश्ता मेरा गहरा बहुत है दिलदारा। उजला उजला चेहरा तेरा ओ जाने जा, मनमोहक है तेरा जलवा जाना। जब धड़के दिल में ही मेरा जिया, बोले वो हर पल ही पिया पिया। कोई नहीं है
अरमा करे पूरे अजानम, अरमा करे पूरे अजानम। तोड़ सके जो किसमें है दम, ये हमारा जन्मों का संगम। काय बोलू काय झाला? सोच मेरी तू मेरा ख्याल, तू जीवन साथी तो है बेमिसाल। यौवन ये मेरा है तुझ पर निसार, अरे मेरे लिए सब कुछ है तेरा प्यार। मस्ताना होगा हर लम्हा, हो जाएंगे कि जब हम तुम, हो जाएंगे कि जब हम तुम। दिल तो फिर छेड़ेगा सरगम, सुन मेरे हमदम ए मेरे हमदम। काय बोलू काय झाला? चल चल चल। हटा इन सबको। हटो यहाँ से, हटाओ अपने बकरियों को। सुना नहीं क्या? हटाओ अपनी बकरियों को। मैं कहता हूं कोई भी आगे बताना। अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, समझा? क्या है? कल उसने जो किया ये उसका जवाब है, पर तुम लोगों ने बड़ी आसानी से लड़की उसके हाथ में दे दिया। और एक ये पागल लड़की को बस में करके इसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया है इसको नहीं मालूम। अब अनु उसके हाथ में है? पर उसका क्या फायदा उसको? वो सोच रहा है कि वो अनु को लेकर भाग जाएगा और उसे तकलीफ देगा, और दोनों में से कुछ ऐसा होगा नहीं। वो अनु को ले जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब तेरा क्या होगा? ठहरो, इसे मार डालूंगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ठहरो, मैंने कहा ना लड़की सेफ है। अरे विश्वा भाई इसको समझाओ, ये सुनता नहीं है। जब तक वो जिंदा रहेगा ये झगड़ा खत्म नहीं होगा भाई। आज मैं हथियार नहीं उठा रहा हूं, इसके पीछे मेरे आदर्श, मेरी कमजोरी नहीं। और तू किससे पूछ कर गई थी? मंदिर नहीं सीधा भगवान के पास पहुंच जाती तू। 4 दिन रहकर चला जाएगा ये। यहाँ की दुश्मनी से इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर तू सुरेंद्र की बहन है। तेरे हर कदम पे वो लोग नजर रखते हैं। बहुत पढ़े लिखे हो ना तुम लोग। इधर की स्थिति को जानकर ही कदम उठाना चाहिए था तुम लोगों को। अपने ही गांव के मंदिर में अकेले नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति आप लोगों ने तो पैदा की है। क्यों? चुप रहो बेटा। यस, इंसान ही इंसान को मारे, ये कहां की इंसानियत है? अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप कौन सा सही कर रहे हैं? खामोश, तुम क्या जानते हो यहाँ के बारे में जो बोल रहे हो? हाँ, समस्या तो आप लोगों ने पैदा की है।
तुम लोग उनको, वो लोग तुमको। कब तक? मरने मारने से अच्छा है कि बैठकर बात कर ले आपस में। स्टॉप इट! ये तुम्हारे प्यार, तुम्हारे कॉलेज में रैगिंग या तुम्हारे कैंटीन के झगड़े नहीं है जो आपस में बैठकर सुलझाए जा सके। ये दुश्मनी है, दुश्मनी, दुश्मनी जो हमारे रगों में आज भी दौड़ रही है। अगर बैठ करके बात हो सकती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरी बात तेरे समझ में आ रही कि नहीं? तू मुझे समझना क्या है? सुरेंद्र एम टेक फ्रॉम PITS पिलानी। उमा माय वाइफ MSc पढ़ी लिखी है। प्यार करके हमने शादी की। हम कितनी खुशी और कितने अरमान लेकर इस गांव में आए थे, मगर इस गांव में इतना खून खराबा था कि यहां मेरा स्वागत मेरे बाप की लाश से हुआ। बदले की आग में लोगों को जलते देखा, माओं की कोख उजड़ते देखा, यूथ की आंखों में मैंने नफरत के शोले देखे। मैंने डिसाइड किया इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। सोचा सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन मैं ही बदल गया। मैं ही बदल गया। बाप की चिता को जलाकर मैं भी नफरत की आग में जल उठा। और मैंने भी हथियार उठा लिया। मैं जब भी बाहर जाता हूं तो सही सलामत लौटूंगा या मेरी लाश आएगी, मुझे खुद को पता नहीं। एक एक पल खूट पी कर जीता हूं मैं। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। मेरी लाश देखकर मेरा बेटा भी हथियार न उठा ले, इसलिए आज तक हमने संतान को जन्म नहीं दिया। ये कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन अब खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए मैं अपनों को दूर रखकर पढ़ा रहा हूं ताकि ये लोग अपनी जिंदगी नफरत के बीच नहीं बल्कि प्यार और शांति से जिए, शांति से जिए। इसलिए मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन मैं जब भी बाहर निकलता हूं लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते तो मुझे लगता है कि मैं भी इंसान हूं, दिल को तसल्ली मिलती। दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी, अगर तुम दुश्मनी रखोगे तो जीना तो 2 सांस भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारे पास अपनी ताकत है तो उसके पास जनता की ताकत है, और जनता के सामने तुम खड़े नहीं हो सकते। तुम अगर लंगड़े लूले हो गए तो तुम्हें कुर्सी में बिठाकर जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। इतनी ताकत नहीं है अब मुझ में। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी लाश नहीं देख सकती, इतनी ताकत नहीं है। मैंने जन्म देकर पाप किया है, इसलिए हाथ जोड़कर कहती हूँ तुमसे, मामला ठंडा होने तक तुम लोग भाग जाओ कहीं यहाँ से। तुम चाहते हो भाग जाए? हाँ भाग जाओ, तुम्हारे जिंदा रहने के लिए कह रही हूँ। बोला ना। लड़का लड़की, एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा ना? आइए अम्मा, इसको देखकर लगता नहीं कि इसको लड़की चाहिए, ये हमको बीच का दिखता है जी। ऐसा लगता हूँ मैं? बस भैया, वो इसी तरह चुटकी बजाकर गायब हो गया। अरे राजा, तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ। ओए भद्रा, आ बैठ। आपसे बात करनी है मुझे। क्या? अनु की शादी के बारे में। अनु की शादी? वो क्या है ना कि अनु की शादी के लिए कई शादी रुकी हुई है। विश्वा भाई को देख लो, इन्होंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि इन्हें सावित्री की शादी करनी है, और सावित्री से शादी करने के लिए राजा रेडी है। और राजा शादी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अनु की शादी नहीं हुई। सोचिए, जब तक अनु की शादी नहीं होगी तो कितनी शादियां रुकी रहेंगी। इसलिए आप कोई अच्छा सा लड़का देखकर अनु की शादी करवा दो। आपकी आंखों के सामने ही सब लोगों के घर बस जाएंगे। हाँ, क्या बोला? जरा भैया आप बोलना। इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। तू चल मेरे साथ। चल मेरी शादी की बात में। बोलने देना। चलिएगा। अरे तू चल मेरे साथ। भैया आप इस पे गौर जरूर कीजिएगा।
क्या बात है भैया? राजा, भद्रा के बारे में तुमसे बात करनी है। क्या हुआ भाभी? हम लोग सोच रहे हैं अनूप की शादी हम भद्रा से करवा दे। भद्रा? भद्रा हम सबको अच्छा लगा। अन्नू के लिए सही जोड़ी है ना? अन्नू से पूछा? अभी नहीं बताया, और वो मेरे फैसले को मना नहीं करेगी। उससे बात करने से पहले सोचता हूँ कि भद्रा से पूछ, मगर हो सकता है कि हमसे बात ना करे। वो तुम्हारा दोस्त है, तुमसे खुलकर बात करेगा। चलो मंदिर चलते हैं। 1 मिनट भैया, वो अन्नू के लिए ही आया था। वो अन्नू से बहुत प्यार करता है, वो इसी वजह से यहाँ आया था। उसने सोचा था अगर आप लोग मान गए तो ये साड़ी अन्नू को अपने हाथों से देगा। लोगों का मानना है कि जब श्री रामचंद्र वनवास आ रहे थे तो इसी गांव से गए थे, इसीलिए दशहरा में लोग इकट्ठा होते हैं। अरे ये तो लाठीचार्ज है। ये शहर का खेल नहीं है। ये भी कोई खेल है क्या? बहुत मुश्किल खेल है ये, तुम्हें नहीं आएगा, समझे? बस मैं आता हूँ। चलो बाजू हटो। ए वीरभद्रा, क्या हुआ? हे भैया की मर्जी है तुम्हारी और अन्नू की शादी हो जाए। और अनु? भैया अभी पूछने वाले हैं, और अन्नू भैया भाभी की बात टाल ही नहीं सकती। कितने सालों बाद इतनी खुशी मिली मुझे। राजा, यस। फोन निकाल, फोन निकाल। हेलो रेनू, भद्रा मेरा जीजाजी बन गया। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तैयार हो गए क्या? इसकी बंदर जैसी शक्ल देखकर मेरे घर वाले फिदा हो गए और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी कब की फिक्स हुई? तू शादी के कार्ड का वेट कर। ओके बाय। भद्रा, अन्नू के पास चलते नहीं राजा, पहले मैं अन्नू से बात करूंगा कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं। एक मौका दो उससे बात करने का। ठीक है। अन्नू इधर आना।
सावित्री, सावित्री, भैया आपको कुछ नहीं होगा। हाँ भैया, भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, भैया, भैया आपको कुछ नहीं होगा भैया। आपको कुछ नहीं होगा भैया, 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 मैं तुझे लेके चलता हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। राजा, तुझे कुछ नहीं होगा।
राजा आंखें खोल यार। राजा 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 आंखें खोल। तुझे कुछ नहीं होगा यार। राजा राजा तुझे कुछ नहीं होने दूंगा राजा। भद्रा मेरी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना वो लोग इसे मार डालेंगे। तुझे मेरी दोस्ती की मैं तुझे वचन देता हूँ राजा। राजा 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 राजा। अनु उठ, अनु उठ, उठ उठ उठ, अनु चलो, अनु चलो। भागो अनु, अनु भागो, हाथ में आए हुए आदमी को छोड़ दिया। अन्नू को राजा हमेशा सुरक्षित देखना चाहता था, इसलिए उसकी आंखें हमेशा मेरे सामने रहती हैं। मैंने आप लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि जब आप लोग को पता चलेगा मेरी जान खतरे में है तो आप अन्नू को यहाँ रहने की कभी इजाजत नहीं देते। अरे तेरी खुशियां चाहने वाला तेरा ये परिवार है, क्या तेरा गम नहीं बांट सकता था? बदरा हाथ में आए हुए शिकार को तूने छोड़ दिया। जब तक मैं उन दोनों को खत्म नहीं कर देता वापस नहीं आऊंगा। अन्नू, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था तुम अपनों को खोकर इस दुनिया में अनाथ की जिंदगी गुजर रही होगी, मगर ये शायद भगवान की कृपा है या भैया के कर्मों का फल कि तुम्हें ऐसा घर मिला। इस घर वालों की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। अनु, तुम कल लंदन जा रही हो। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। बदरा, अन्नू को लंदन जाना जरूरी है? जरूरी है। इसकी अपनी जिंदगी है, मैं नहीं चाहता इसकी जिंदगी यहीं रुक जाए, और ऐसी स्थिति में अन्नू का यहां रहना ठीक नहीं है।
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अनु की भलाई के लिए। क्या अन्नू के लंदन जाने से समस्या खत्म हो जाएगी? तुम वो वीरना को नहीं जानते? और वीर अन्ना मुझे नहीं जानता। मेरी चाहत मेरी किस्मत को मंजूर नहीं। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ वो नहीं जानता। वो मुझ पर सिर्फ दया दिखाता है। मैंने जिससे चाहा हूँ मेरे करीब आने से पहले ही दूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? भद्रा, जब उसका कोई नहीं था तब तुमने उसका साथ दिया। आज हम सब उसके साथ हैं, फिर क्यों भेजना चाहते हो तुम उसे? वो वहाँ खुश रहेगी। और तुम्हारा क्या होगा? मैं भी खुश रहूंगा। सुनो भद्रा, बस माँ, प्यार एक खुशी है जो किस्मत ने मुझे दी। मैं उसके सहारे जी लूंगा। इस विषय में और कोई बात नहीं करेंगे। अनु जाएगी।
हेलो विश्वा भाई। हाँ भद्रा। उधर सब सेफ है, तुम लोग जा सकते हो। हाँ ठीक है भद्रा। भद्रा, अभी तुम कहाँ पे हो? पास में ही अनु। अनु। हाँ भद्रा। अपना ख्याल रखना। अन्नू, टाइम बीता जा रहा है। भद्रा, अन्नू, टाइम हो गया है, चलो अन्नू अंदर जाओ जाओ। अरे अनु, तुम राजा की बहन हो ना अनु? कहाँ है तुम्हारा बंदर पति? कुछ भी कहो, भद्रा है कमाल का। जब से तुम्हारी सीढ़ी देखी तब से तुमसे प्यार करता है। जब से तुम दोनों की शादी फिक्स हुई है, एक फोन तक नहीं किया उसने मुझे। क्या बात है अन्नू, वापस क्यों आ गई? भद्रा, भद्रा कहाँ है? अबे अंगूठा छाप, तेरा दिमाग इतना चलता है तो मैं पढ़ा लिखा हूं, सोच कितना दिमाग चलता होगा। तेरे भाई को मारा इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया, और तूने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त और उसके घर वालों को मारा। सोच इसके लिए मैं तेरा क्या हाल करूंगा। चाहता तो मैं तुझे वहीं मारता, पर मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जैसे गीदड़ों को बदला बदला कहते हुए यहाँ तक आए हो ना, आज मैं बदले को भी डरा कर आऊंगा। अगर मैं हारा तो अकेले मेरा सर, और मैं जीता तो तुम सबका सर।
आदमी झगड़े फसाद को भूलकर शांति से जीना चाहता था, तुम लोगों ने उसे ही मार डाला। ये किस्सा हमसे खत्म हो, ये भैया की इच्छा थी, और तुम लोग खुश रहो, ये इस भैया की इच्छा।